साथियों नमस्कार। आज हम इस अपने RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से इस राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। अतः हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। जानी कठिन शिव चाप बिसूरते, चली राखी और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र जी की श्यामली मूरत को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती ठीक ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ईश्वर की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और शामली सबको हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र ने जब मुख स्नेह शोभा और गुणों की खान सी जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मैं मृदु मस्किनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, अबंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर विचित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, और जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे शेष पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रबाहु वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिन, अविश्व विमोहन स्वसी विहारिन। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, और विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तब देख, अमहिमा मित न कह सके सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली शेष नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते हैं। सेवित तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी बिहारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को भूमागा पर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने में चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगटन कारण ते ही, अस कह चरण गए वह देही।
मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरयो, अबोली गौरे हर सोही हर भरयो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को जिस पर धारण किया, गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, सुनसिय सत्य असीज हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिले जाहे नहीं राजा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राज मिलई सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन जिय, सहित ही हरचित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौटाई। जानी गौर अनुकूल सिय, हर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बामु अंग फरकन लगे। गौरी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।